मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वालिटी के बारे में एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं। अपना ये एमसीक्यू नंबर 16 है। उससे पहले मैंने बता देता हूँ। तो अपना एक व्यूअर ने बोला था कि अपना जो क्वालिटी के बारे में एमसीक्यू बनाइए, तो क्वालिटी के बारे में एमसीक्यू 16 नंबर बन रहा है। उसके बाद हो सकता है और एक दो बनेगा, लेकिन उससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था, 15 नंबर एमसीक्यू का लास्ट में अपन छोड़े थे, मतलब किस मटेरियल के ऊपर मैक्सिमम जीएसटी होता है। तो उसमें जो पॉइंट था उसमें उसका ये रहेगा, मैनमेड फाइबर का फाइबर के ऊपर रहेगा, ना कपड़े के ऊपर ना यान के ऊपर, फाइबर के ऊपर मैक्सिमम जीएसटी रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप सही कर लेना। आप अगर जानते नहीं तो लिख लेना। और एमसीक्यू 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मॉइस्चर इन फाइबर अफेक्ट, मतलब फाइबर में अगर मॉइस्चर है, मतलब ज़्यादा है या कम है, तो उसमें क्या क्या चीज़ का दिक्कत जाएगा। लस्टर ऑफ यान, जो धागे का चमकने का जो क्षमता है, कम ज़्यादा होगा क्या। एफिशिएंसी, अगर मॉइस्चर कम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा क्या। रियलाइजेशन ऑफ यान, धागे का जो रिकवरी बोलते हैं, रियलाइजेशन मतलब कितना किलो फाइबर दिए, कितना यान बनना चाहिए, वो जो रेशियो होता है परसेंटेज, वो अफेक्ट करेगा क्या। यूटिलाइजेशन भी फर्क पड़ेगा क्या। उसका सही आंसर है रियलाइजेशन ऑफ यान। समझ लो आपकी कॉटन फाइबर, कॉटन जो आता है 8% तक आता है मॉइस्चर, 9% तक भी मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई कॉटन फाइबर आपकी 12-13% मॉइस्चर है, तो वो फाइबर कभी प्रोसेस पे नहीं लेना। अगर लेते हो तो पार्टी से पैसा काट रहा, नहीं तो वो का जो मॉइस्चर रहता है प्रोसेस में उड़ जाएगा, वो आपकी रिकवरी में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब 8% जो रहना चाहिए मॉइस्चर, उसकी जगह 13% है, तो 5% वो मॉइस्चर उड़ जाएगा प्रोसेस में, आपकी रिकवरी 5% कम हो जाएगा। तो ये मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर का। और रैपिंग अप ऑल डिपार्टमेंट डन, रैपिंग जो होता है हर डिपार्टमेंट का, जैसे कार्डिंग का, ड्राइंग का, सिंपलेस, रिम फ्रेम, ऑटोकॉर्नर, हर जगह का अपन रैपिंग तैयार करते। और रैपिंग लेने का मकसद क्या, अपना क्या फ़ायदा होता है। देखो, फॉर ए यूनिफॉर्म यान, फॉर रिड्यूस थिक एंड थिन, फॉर अवॉइड ब्लेंड वेरिएशन, फॉर रिड्यूस नेप्स। ये सबसे 4 पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट है फॉर ए यूनिफॉर्म यान। जब रैपिंग अपन हर जगह का लेते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब बराबर सिस्टमेटिक करते हैं ना, तो उसमें धागा यूनिफॉर्म आ जाता है। यूनिफॉर्म मतलब कहीं पे, मतलब कार्डिंग में लिया, इसको अपन ड्राइंग में मर्ज किए, ड्राइंग में भी रैपिंग लिए, हर जगह यूनिफॉर्म आता है। यूनिफॉर्म धागा जब आता है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब सीएसपी बढ़ेगा, और उसमें जो मोटा पतला जो होता है वो थोड़ा बहुत उसमें मर्ज होके यूनिफॉर्म बन जाएगा। कुल मिला के यूनिफॉर्म धागे का बहुत डिमांड रहता है। अगर धागे में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा तो कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं करता। वाई नेप्स रिड्यूस्ड इन कार्डिंग, कार्डिंग में अपन जो नेप से कम कराते हैं, क्यों कराते हैं, क्या कारण। टू स्ट्रेंथन द यान, यान को मजबूत करने के लिए। फॉर ए गुड अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक बहुत बढ़िया दिखे, मतलब अपीयरेंस बहुत बढ़िया रहे, मतलब जैसे कोई कपड़ा देखोगे उसमें जैसे गोला गोला ना दिखे। और इम्प्रूव्ड लस्चर, उसका लस्चर भी बढ़ेगा, मतलब ग्लेज बढ़ेगा कपड़े का। फॉर स्मूथ वर्किंग इन वीविंग, वीविंग में वर्किंग बढ़िया हो जाएगा। ये इसमें से सबसे बढ़िया हुआ बी वाला, फॉर ए गुड अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक। आपको देखना, मेरा एक नेप्स का एक वीडियो मैंने दिखाया था,
तो उसमें यही बताया नेप्स अगर फैब्रिक में ज़्यादा हो तभी चलेगा, लेकिन बड़ा बड़ा नेप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ लो एक कपड़े में 600 नेप्स है और एक कपड़े में 50 नेप्स है। अगर 600 नेप्स है बिल्कुल बारीक बारीक है वो पास हो जाएगा। अगर 50 नेप्स भी है बड़ा बड़ा पूरा गोला गोला दिख रहा है तो वो कपड़ा फेल हो जाएगा। तो नेप साइज़ का ऊपर भी डिपेंड करता है। वाई क्लासीमेट डन, क्लासीमेट क्यों किया जाता है? क्लासीमेट का मेरा एक वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और वो क्लासीमेट इसीलिए करते हैं, जैसे अपना ऑटो कॉलर से कोड निकल गया, कोड निकलने का बाद अपन EYC गेज के थ्रू निकालते, उसमें नेप्स मोटा पतला पीरियडिक फॉल्ट लंग थिन लंग थिक सारी चीज़ कट के निकल जाना चाहिए। तो उसमें जो होता है जो पार्टी एक्सेप्ट करता है वो होता है एक्सेप्टेबल फॉल्ट और वो या नॉन ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट। वो जो पार्टी मतलब जो फॉल्ट अपना जाता है उसमें धागे के अंदर, जैसे अपना क्लासीमेट में देखना, जैसे अपना फाइब्रोग्राफ रहता है, ऐसे इसका अंदर का जितना फॉल्ट है वो सब नॉन ऑब्जेक्शनेबल है। इसका ऊपर ऊपर जितना फॉल्ट आएगा अगर कटा नहीं तो वो ऑब्जेक्शन होता है। तो इसीलिए इसको चेक करने के लिए क्लासीमेट करते हैं कितना ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट गया, कितना नॉन ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट गया और इसमें अपन क्या सुधार कर सकते हैं। अगर फॉल्ट जाता है तो इन हाउस इसको अपना धागा रोक दीजिए, जाने मत दीजिए। अगर आपकी फॉल्ट ज़्यादा पास होता है धागे के अंदर वो बिल्कुल रोक दीजिए, इसको रिवाइंडिंग कराइए। और क्लासीमेट में यही पता चलता है, अगर सही आता है तो पास करा दीजिए, मटेरियल मार्केट में जाए। टू ट्रेस आउट फॉल्ट्स इन कोन, कोन के अंदर क्या क्या फॉल्ट है वो चेक करने के लिए। टू रिड्यूस IPI ऑफ यार्न, धागे का IPI कम करने के लिए। टू इम्प्रूव काउंट CB, काउंट CB कम करने के लिए। टू इम्प्रूव CSP ऑफ यार्न, तो इसमें हो गया ये पहला पॉइंट जो है सही है। टू ट्रेस आउट फॉल्ट्स इन कोन, जो कोन के अंदर कितना फॉल्ट है वो चेक करने के लिए। वाई वार्पिंग ब्रेकेज हाई, वार्पिंग ब्रेकेज क्यों ज़्यादा आता है, क्या क्या कारण है? टू मच रेंज ऑफ स्ट्रेंथ CB, जो CSP होता है समझ लो, एक आपको बता दो, समझ लो एक धागे का यान का CSP है 2400, ठीक है। उस 2400 के अंदर समझ लो एक धागा आया 1700 1600 CSP, तो वो 1700 1600 जहाँ आएगा 2400 धागे के साथ वो ब्रेकेज करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है देखो, टू मच रेंज ऑफ स्ट्रेंथ CB, टू मच काउंट CB, काउंट CB ज़्यादा आने से होता है क्या? टू मच नेप्स इन यान, यान में नेप्स होने से आता है क्या? टू मच ब्लेंड वेरिएशन, ब्लेंड वेरिएशन अगर ज़्यादा कम हो जाए तो उसका सही आंसर है टू मच रेंज ऑफ स्ट्रेंथ CB। स्ट्रेंथ CB या आरकेम CB कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेंज वो ज़्यादा होगा तो आपको वर्किंग में दिक्कत आएगा। देखो ब्लेंड वेरिएशन अवॉइडेड बाय, जो ब्लेंड वेरिएशन होता है धागे में, मतलब आप समझ लो मैं बोल रहा हूँ एक आपने 65-35 का PC माल बना, 65-35 का PC माल बना, इसमें समझ लो ब्लेंड वेरिएशन आया। समझ लो देखो आपकी 2.5% रेंज तक पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है, वो पार्टी का ऊपर डिपेंड करता है कितना % तक वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो उनका दिया गया टारगेट के ऊपर अगर ब्लेंड वेरिएशन आता है वो फिर धागा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्लेंड वेरिएशन अवॉइडेड बाय प्रॉपर रैपिंग अप प्रोसेस, प्रोसेस का
प्रॉपर रैपिंग करें, हर जगह का बढ़िया से रैपिंग सेट करें। प्रॉपर ओइलमेंट ऑफ कंपोनेंट जैसे आपको पीसी बोला ना, पॉलिस्टर कॉटन, ऐसे ही या कॉटन में भी अलग अलग तरह का रहता है, मतलब पॉलिस्टर ऊल रहता है, पीबी रहता है, पॉलिस्टर विस्कस, कई वैरायटी का ब्लेंड माल रहता है। और प्रॉपरली ओइलमेंट ऑफ कंपोनेंट इन प्रॉपर एंटी स्टैटिक एजेंट, अगर तेल पानी जो डालते हो वो कम ज़्यादा कर दिया, गलत डाल दिया, उसके बाद देखो पीक सील प्रोसेस, मतलब धागे के अंदर पीरियडिक फॉल्ट है, पीक्स। मेरा एक पीक वाला वीडियो है, उसमें 3-4 प्रकार का है वीडियो बनाया मैंने, इसको देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्लेंड वेरिएशन मेनली जो होता है, प्रॉपर ओइलमेंट ऑफ कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो ब्लेंड वेरिएशन होगा। अगर समझ लो 65-35 का बनानी है, हम उसी हिसाब से वजन करके अगर लेयरिंग नहीं लगाएंगे तो ब्लेंड वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट देखिए, अपना MCQ 16 का बात चल रहा है, क्वालिटी स्पेशल के बारे में बता रहा है। और वो ये देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 का, शेड वेरिएशन अवॉइडेड बाय, जैसे धागे में शेड वेरिएशन आता है, वो क्या करने से शेड वेरिएशन नहीं आएगा। प्रॉपर एंटीस्टैटिक एंड वाटर, एंटीस्टैटिक एजेंट जो डालते हैं, पानी डालते हैं, अगर प्रॉपरली डालेंगे तो शेड वेरिएशन नहीं आएगा। यूनिमिक्स बाईपास, जो ब्लो रूम में यूनिमिक्स रहता है, इसको बाईपास चलाने से शेड वेरिएशन नहीं आएगा क्या। और रैंडमाइजेशन स्ट्रिक्टली फॉलोड, रैंडमाइजेशन मतलब कटिंग, ड्राइंग, कुंबर, हर जगह आपके डिब्बा मतलब क्या नंबर से लगेगा, वो सिस्टमेटिक ड्रॉप में, ब्रेकर में, फिनिशर में, और इसमें कुंबर का डिब्बा भी नंबर से लगेगा, फिनिशर में भी लगेगा नंबर से, सब सिस्टमेटिक चलेगा, तब मतलब शेड वेरिएशन कम होगा क्या। प्रॉपर रैपिंग और हर स्टेज का रैपिंग बराबर रखेंगे तो शेड वेरिएशन कम होगा क्या। उसका सही आंसर देखिए, शेड वेरिएशन सिर्फ इसमें ही कम होगा, रैंडमाइजेशन स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। यूनिमिक्स बाईपास करने से शेड वेरिएशन कम नहीं होता, यूनिमिक्स लाइन में लेने में कम आता है। एक्चुअल वेट ऑफ फाइबर कंपोनेंट इन ब्लेंडेड एंड स्पिनिंग, एक्चुअल वेट ऑफ फाइबर ब्लेंडेड एंड स्पिनिंग में जो फाइबर का किस प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड करता है। जैसे समझ लो अपन 80-20 का पीसी बनाए, तो उसमें फाइबर का कौन सा प्रॉपर्टी अपन नज़र रखेंगे, तब जाके ब्लेंड वेरिएशन नहीं आएगा। फाइबर लेंथ, फाइबर का लंबाई का ध्यान रखेंगे, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर का कितना ताकत है ध्यान रखेंगे, एलंगेशन मतलब फाइबर कितना खींचने से टूटता है, जो एलंगेशन बोलता है ना, वो कितना है, उसे डिपेंड करता है क्या। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइबर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइबर वही माने रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइबर जैसे समझ लो मैंने पीसी का बताया, तो पॉलिस्टर का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.38 होता है और कॉटन का 1.54 होता है। मतलब कॉटन फाइबर ज़्यादा वजन है तो कॉटन फाइबर ज़्यादा गिर जाता है प्रोसेस में, तो इसीलिए कॉटन फाइबर का कंपोनेंट आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो जब ब्लेंड आपको अचीव करना तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऊपर निकलता है फाइबर का परसेंटेज क्या डालना है ब्लेंडेड फाइबर प्रोसेस में। इन हुइच एन इन कॉटन प्रोसेस डिड नॉट रिक्वायर्ड साइजिंग, कॉटन प्रोसेस का कौन सा स्पिनिंग करोगी जिसमें साइजिंग नहीं होने से भी चल जाएगा। एक जेड ट्विस्ट यान जो नॉर्मल यान चलता है, एक एस ट्विस्ट यान मतलब जो उल्टा धागा चलता है, एक जीरो ट्विस्ट यान, एक एली ट्विस्ट यान, इसमें आएगा एली ट्विस्ट यान। एली ट्विस्ट यान जो होता है आपकी रिम फ्रेम में डबल हो जाता है, वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए अपन बिना साइजिंग में चला सकते। रिम फ्रेम ब्रेकेज हाई इम्पैक्ट टर्न, रिम फ्रेम ब्रेकेज अगर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो किसका ऊपर डिपेंड करता है, देखो किसको अफेक्ट करता है। यूटिलाइजेशन कम ज़्यादा आएगा क्या,
नेट जीपीएस ग्राम पर स्पिंडल, जो नेट धागे का वजन है उससे आएगा क्या, और आईपीआई ऑफ यान का आईपीआई आएगा क्या। सभी समझ लो एक कोम्ड प्रोसेस चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, लेकिन कोम्ड प्रोसेस है तो उसमें आईपीआई का फ़र्क आएगा क्या। आईपीआई तो कोम्ड के हिसाब से आएगा, उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीएसपी ऑफ यान सीएसपी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वाला फ़र्क पड़ेगा। जीपीएस जैसे आपकी रिम चल रहा है, ज़्यादा ब्रेकेज है, मतलब सब न्यूमाफिल पाइप में चला जाएगा, न्यूमाफिल वेस्ट बन जाएगा। नेट वेट उसी में बॉबिन में कम आएगा, क्योंकि बार बार न्यूमाफिल में चला जाएगा। जो बॉबिन फुल बनना चाहिए था फुल नहीं बन गए, आधा बटन बनेगा, डी शेप बनेगा, तो कुल मिलाकर प्रोडक्शन जो ग्राम पर स्पिंडल जो आपकी टारगेट है वो नहीं आएगा। ड्रॉप फ्रेम बटम रोल गेज डिपेंड्स ऑन, ड्रॉप फ्रेम का जो बटम रोल गेज फाइबर का कौन सा प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड करता है। फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर माइक, फाइबर लेंथ, फाइबर ट्रांस परसेंटेज, इसमें आएगा फाइबर लेंथ। और ये 12 नंबर क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको ही बतानी है। ए गुड क्वालिटी कार्ड स्लाइवर कंसिस्ट ट्रांस परसेंटेज, जो ट्रांस परसेंट रहता है स्लाइवर के अंदर, कितना परसेंटेज रहेगा ट्रांस परसेंटेज कार्ड स्लाइवर में, अपन बढ़िया स्लाइवर बोनेंगे। 1.08, 1.20, 1.5%, 1% इसका आंसर आप ज़रूर भेजिए। और आपको फिर से याद करा दूँ, मेरे चैनल का जॉइन बटन दबा के मेंबरशिप लीजिए, और बिना मेंबरशिप से चैनल आगे बढ़ना मुश्किल जा रहा है, और आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मेरे को उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लेंगे, और आपका दोस्त लोग भी, उनको भी बताना कि वो लोग भी मेंबरशिप लें। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।